नमस्ते। मैं हूं गौरंग पोंडा। मेरे चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। यह है मिथुन लग्न फॉर द प्रेडिक्शन नवंबर 2020। जैसे कि आपका ये जो 3 नंबर होता है, मेष, वृषभ और मिथुन, यहाँ ये लग्न होता है। यहाँ से एक नंबर का काउंट करना चाहिए, यहाँ से एक नंबर का काउंट करना चाहिए। और यहाँ अगर चंद्रमा है तो आपका मिथुन राशि है। आप मिथुन राशि के हिसाब से बराबर ना लीजिएगा, कृपा करके। मिथुन लग्न एक नंबर से काउंट किया जाएगा ये सब। तो फिलहाल नवंबर के महीने में ये 5 प्लैनेट्स चेंजेस होने वाले हैं। 5 प्लैनेट्स। मंगल 13 नवंबर से रेट्रोग्रेशन था, वक्री था, वो स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाएगा। गुरु बृहस्पति मकर राशि में आ जाएंगे 21 नवंबर को। बुध 4 नवंबर को वक्री था, स्ट्रेट हो जाएंगे। शुक्र 17 नवंबर को तुला राशि को आ जाएंगे। और रवि 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर लेंगे, आ जाएंगे वृश्चिक को। लगभग यही है आकाश का पोजीशन। आकाश का पोजीशन नवंबर महीने में ऐसा देखा जाए। दोस्तों, जस्ट मैं मेरा नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूँ। ये भगवान की इच्छा है, इसमें और किसी दूसरे का दो राय नहीं होता है। जो ऊपर से फिक्स अप हुआ है उसको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। श्रेणी में 50 बच्चे पढ़ते हैं, हर कोई का किस्मत एक नहीं होता है। फिर भी एक मास्टर एक सब्जेक्ट एक किताब पढ़ाते हैं, तो इसमें डिफरेंस आता है बहुत कुछ। ज्योतिष की दुनिया में जिन लोगों का विश्वास नहीं है, बस उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत डीप रूटेड बहुत सारे चीज़ें हैं। एक एक इवेंट का, लाइफ का एक एक इवेंट का आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन एंड व्हाट हैव हैपेंड ऑलरेडी एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज। तो यह है नक्षत्र डिवीजन। प्लैनेट्स इसी नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं। जैसे कि सन रवि हमारा राहु के नक्षत्र में, यूँ तो चेंज हो जाएंगे 16 नवंबर के बाद। मंगल रेवती नक्षत्र में है रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में, वो बुध की नक्षत्र में है। इटसेल्फ बुध चित्रा की नक्षत्र में, वो कि मंगल का है। यहाँ इंटरचेंज होता है नक्षत्र का। एक पॉइंट, मंगल रेवती नक्षत्र, बुध का लॉर्डशिप है वो नक्षत्र का। बुध चित्रा नक्षत्र, मंगल लॉर्डशिप होते हैं वो चित्रा का। तो यहाँ इंटर रिलेशनशिप नक्षत्र का होता है। इसको इंटर रिलेशनशिप नक्षत्र डिवीजन कहा जाता है। तो बृहस्पति उत्तराषाढ़ा ये रवि की नक्षत्र में है। शुक्र हस्ता मून की नक्षत्र में है। शनि उत्तराषाढ़ा रवि के नक्षत्र में है। राहु मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में है। केतु ज्येष्ठा बुध के नक्षत्र में है। आपका मिथुन लग्न की स्वामी होता है बुध, जो कि 5th पोजीशन में पोजिटेड है रवि के साथ। यहाँ आदित्य योग बनाते हैं, रवि आदित्य योग। ये मिथुन लग्न शार्प नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल है, विजडम है, इंजीनियर्स है, एडवोकेट्स है, कि जो उनका प्रॉपर्टी बस बात करना, बातों में वो इनकम कर लेते हैं खुद ही पे खुद। बात में हर किसी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं।
उनका खूबी यहाँ है वो लोग मरकुरी की लॉर्डशिप में जन्म लिए हैं। तो जो मरकुरी बहुत क्विकनेस प्लानट है, वो लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी बात कर लेते हैं, बस जितना चाहिए उतने पे और ज़्यादा, नहीं चाहिए फिर भी वो ज़्यादा। इस तरह का नेचर का मिथुन लग्न वाले होते हैं। इनका फाइनेंस पोजीशन सेकंड लॉर्ड मून होते हैं, मून चंद्रमा, जबकि वो महीने में तो 28 दिन नक्षत्र 28-27 नक्षत्र देके तो घूमता रहता है। तो फिर जब कभी कभी इसी पोजीशन में आ जाता है मून, तो कुछ मनी गेन कर लेते हैं। मून का ट्रांजिट आपका 13, 14 और 15 नवंबर 6 नियर अबाउट 5th 6 पोजीशन में होकर गुजरता है। 6 को वो तुला पे आ जाएगा, फिर भी ये 13, 14, 15 आपके लिए कसस रहना चाहिए। 13, 14, 15 मून का ट्रांजिट का टाइम है ये। और 17, 18, 19 को जब मून ट्रांजिट होगा अनुराधा नक्षत्र में, वो शनि का लॉर्डशिप में आता है, 18 तारीख को मूला नक्षत्र, जो कि केतु की नक्षत्र में आती है, केतु मूल का लॉर्डशिप होते हैं। तो ये 17 और 18 आप लोगों के लिए बस मौज मस्ती करने का एक टाइम है। मौज मस्ती, चाहे कहीं पिकनिक हो, कहीं घूमने फिरने हो, कहीं होटल हो, कहीं घर में बैठ के सब खाना खाइएगा। इस तरह का ये 17 और 18 के बीच होगा। कहीं मार्केट जाएंगे, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, तब तो कहीं बाहर खाना खाएंगे, और हो सकता फैमिली के साथ, हो सकता दोस्तों के साथ। फिर भी बात से ज़रा स्पीच से ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल पे रहिएगा। और ये टाइम भी आपका फाइनेंस गेन आता है। क्यों? देखिए, आपका 2 डेट्स मैं बता रहा हूँ, 2 नवंबर और 5 नवंबर। 2 नवंबर को मंगल, शनि और चंद्रमा तीनों शनि की नवांश में आता है। मंगल, शनि और चंद्रमा शनि की नवांश में आता है। ये 2 नवंबर कहीं पैसा वगैरह आपका कुछ फंस गया है, कहीं से रिटर्न नहीं आता है, और कहीं कुछ डिस्टेंस किलोमीटर्स का होता है, जबकि फ़ोन पे काम नहीं होता है। आप खुद जाइए, उसी दिन जाइए, आपका ये काम हो जाएगा। ये शनि की नवांश में उस दिन का है, मंगल, शनि और मून। मंगल आपका 6th लॉर्ड एंड ऑल्सो 10th लॉर्ड, मून आपका 2nd लॉर्ड, और शनि आपका 9th लॉर्ड। ये 2 नवंबर को वो टारगेट कीजिएगा। 5 नवंबर को बुध आपका शुक्र की नवांश में होते हैं। 5 नवंबर बुध या मरकुरी आपका लग्नाधिपति, लग्न लॉर्ड, उस टाइम वो रेट्रोगेशन पे होंगे, स्ट्रेट पोजीशन को नहीं आएंगे, क्योंकि वो लगभग 4-5 तारीख को आएंगे। थोड़ा बहुत 2-3 घंटा का डिफरेंस होगा शायद। ये रेट्रोगेशन से बकरी पे आ जाएंगे 5 नवंबर को। 5 नवंबर को ये आदित्य योग बनाते हैं। देखिए, और एक बात बता रहा हूँ आपका, गुरु आपका चले जाएंगे 21 नवंबर के बाद मकर राशि में। गुरु अभी आपका 7वें स्थान में पोजिटेड है, 7वाधिपति ही अल्सो है। आपका जो कपल लाइफ चल रहा था बहुत शांति से चल रहा था,
ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था, ना कुछ झगड़ा सा कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं था। मगर आपका जो बृहस्पति 21 नवंबर के बाद मकर राशि में चले जाएंगे, आपका समय कुछ ठीक सा नहीं चलेगा। क्या समय ठीक सा नहीं चलेगा? कुछ लो कैटेगरीज का लोग समाज का जो होते हैं 8 पोजीशन को जाएगा ना, शनि के साथ रह जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे तब तो बहुत स्पिरिचुअल अमेंडमेंट हो जाएगा। आपका इनर पावर एक्सप्लोएंस हो जाएगा। कोई बाबा, कोई सन्यासी, कोई साधु, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन ना होने से कोई साधु नहीं बन सकता। अगर बन गया, कहीं कोई बोलता है कि मैं साधु हूँ, तो वो ढोंगी है, पक्का वो ढोंगी है। अगर बृहस्पति और शनि का कोई रिलेशनशिप नहीं है तो बस दिखाने के लिए कुछ चंदन तिलक लगाता है, बातें बहुत पहला फुसला के बातें करते हैं ना, वो एक्चुअली महात्मा नहीं है, वो ढोंगी है। तो ये दोनों जब मिल भी जाता है, बहुत सारे संत योगी सेक्स, उनका हॉरोस्कोप में देखिएगा कभी, ये दोनों का पावरफुल सिग्निफिकेंस नहीं होने से कोई महात्मा नहीं बन सकता। तो गुरु जब चले जाएंगे 8 पोजीशन में, आपका कुछ गुरु धनाधिपति, ये पैसा देता है, ये सोने का खजाने का मालिक है। शनि आपका वर्कलोड, प्रेशर, कर्म, ड्यूटी, इसका लॉर्डशिप है। तो एक मटेरियलिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट, ये दोनों में कॉम्बिनेशन हो जाने से आपका सामाजिक स्तर पे कोशिश कीजिएगा, कोई बुरा आदमी, कोई दुष्ट आदमी, जैसे कि आपको आपका बातों को लेकर आपको बदनामी करना चाहिएगा, करेगा ही करेगा। ये लगभग 11 महीने तक यहाँ रहेंगे गुरुजी, तो ज़रा संभाल के, कहीं कुछ बात कह देने से वो बात को बढ़ा चढ़ा के आपके पीछे इस तरह का माहौल बनाएंगे वो कि बदनामी आपके पीछे से दौड़ता दौड़ता आएगा खुद आपके पास। ज़रा संभाल के। ये 2 नवंबर 5 नवंबर को डेटेड मैंने दिया। 2 नवंबर इस तरह का एक एंटरटेनमेंट का दिन है, पैसा कलेक्शन का दिन है। अगर कहीं पे कहीं पैसा फंस गया है तो आप जा सकते हैं, ले सकते, हो जाएगा। बाकी 12th लॉर्ड आपका 12 साइन जो षष्ठाष्टम द्वादश मून का ट्रांजिट होता है, वो 30 नवंबर को कृतिका नक्षत्र और सन का, उस टाइम आपका रवि 6 पोजीशन को आ गए होंगे। 6 पोजीशन आपका रवि होने से लिस्टफुल एंड ब्रेव, ऑनर्ड बाय द रूलर्स, फुल ऑफ सेल्फ एस्टीम, अनरिनोन्ड एंड वेल्दी, यहाँ पे आ जाने से रवि 6 पोजीशन में आपका कुछ 1 महीने के लिए टाइम सा चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट की सेक्टर में अगर कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आप व्यापारी है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लगभग। अगर बिजनेसमैन है तो गवर्नमेंट की सेक्टर में कुछ पड़ा हुआ है, बिल वगैरह नहीं होता है, कोशिश करेंगे तब तो हो जाएगा। तो यही है नवंबर का महीना का मिथुन लग्न का, जेमिनी लग्न का कुछ प्रेडिक्शन। और कि जो ट्रांजिट के अनुसार मैंने बताया है, अगर आपका हॉरोस्कोप में कहीं अच्छा प्लैनेट का महादशा या अंतरदशा ऐसा होता है, चलता है, तो आपको और
डिफरेंस टाइप का रिजल्ट मिलेगा। मगर फिलहाल ये एक ग्रॉसली प्लानिटरी पोजीशन की अनुसार मैंने बताया मिथुन लग्न का नवंबर 2020 का रिजल्ट। लक्ष्मी पूजन का डेट है 14 अमावस्या, उस दिन घर में लक्ष्मी का पूजन कीजिए और आपका इष्ट देव गणपति जी का सहस्रनाम कीजिएगा तो बहुत रिजल्ट आपको आएगा। बस आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। रखता हूँ आज के लिए, नमस्ते।